हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, एक नए सवाल के साथ आज हम आपको लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस नए सवाल को शुरू करते हैं उससे पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। वो सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल भी VIMP है, मतलब इम्पोर्टेंट आप इस सवाल को कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ IMP। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। और ये सवाल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि ये सवाल 2004-8 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये IMP है। और भी बार ये 2004 से पहले कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस सवाल को शुरू करते हैं। एक ठोस शाफ्ट पर अधिकतम ऐंठन घूर्ण, ठीक है, ऐंठन घूर्ण 500 है, न्यूटन मीटर है, तथा बंकन आघूर्ण कितना है 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर लग रहा है। शाफ्ट पर मामूली एक आघात, शॉक, मतलब आघात का मतलब शॉक लग सकता है। शाफ्ट के पदार्थ का पराभव प्रतिबल 290 न्यूटन प्रति mm² है। यदि KT उसने दिया है और KM भी उसने दिया है, सुरक्षा गुणांक के लिए शाफ्ट की अभिकल्पना करनी है, मतलब उसका डिजाइन करना है शाफ्ट का। कहने का मतलब ये है। अब भैया यहाँ पर शाफ्ट का डिजाइन करना है तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ निकालने की आवश्यकता है या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ हमको दे रखी है, तो उनको सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर सवाल में दिया है टी बराबर 500 लिख लेते हैं न्यूटन प्रति mm। उसके बाद उसने दिया है एम। ठीक है, एम बराबर कितने है 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर उसने दिया है KT और KM। इसको ज्यों के त्यों इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, और उसने सवाल में दिया है यहाँ पर FOS। ठीक है, तो यहाँ पर FOS देखो, यदि किसी सवाल में नहीं दिया जाता है, एक चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अलग से कहीं भी। यदि किसी सवाल में FOS नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से मान लें। ठीक है, मानना कितना है 2। ठीक है, 2 मानना है, क्योंकि 2 से ज़्यादा FOS नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर FOS हम यहाँ लिख देते हैं FOS कितना है 2। कितना है 2। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, माना है कर, या आप इतना ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको यहाँ पर कुछ चीज़ निकालने की ज़रूरत हुई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है डिजाइन में, ME शाफ्ट के डिजाइन करने के लिए 1/2 के एम इंटू एम, इसको नोट कर लेना। ठीक है, प्लस रूट में यहाँ पर के एम इंटू एम का होल स्क्वायर प्लस KT इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लेना अलग से। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर समतुल्य बंकन आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास KM भी दे रखा है, KM और T भी दे रखा है, मोमेंट भी दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से ME निकल आएगा। क्या होगा? ME निकल आएगा। अब देखो ME कैसे निकलेगा, यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ जो हमारे पास दे रखी है उनको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, केवल सीधा सा हिसाब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, सही से इसको लिख देते हैं क्योंकि स्थान कम है। ओके, अब देखो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 1/2। अब यहाँ पर 1.1 दे रखा है, ये गुणा ये कितना दे रखा है 1000। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में है तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं, प्लस ये इसका करेंगे वर्ग, यहाँ पर कितना 1.1 गुणा 1000। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर 1.2 दे रखा है उसका गुणा 500, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ओके, समझ में आया? अब देखो इसको हम सभी चीज़ कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व तो कर सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। जब आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका वैल्यू। ठीक है, इतनी 1176.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब इसको mm में भी चेंज कर सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, 1.1765 गुणा 10⁻6 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन mm।
चेंज कर लिया और इस तरीके से हमने लिख दिया। चेंज करना आपको आता है, ठीक है। ये सब चीज़ पहली दूसरी का तरीका होता है कि आप बिल्कुल ही लो उसमें हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नया सवाल है, इसको शुरू नहीं करेंगे अभी, पहले तो यही कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अब हमारे पास एम ई का मान आ चुका है। एम ई कितना आया है हमारा 1.1765 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम एम। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में है कि न्यूटन टू एम एम में ये सवाल कैसे चेंज कर दिया। अब भाई देखो एम ई का जो मान आया था वो आया था आपका 1176.5 न्यूटन मीटर, ये था। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इतना भी नहीं आता आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 तो इधर करेंगे, पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे, 3 तो 10⁻3 तो ये हो गया। अब देखो एम एम में चेंज करो 10⁻3 तो 6 तो वैसे ही हो जाएगा ये, तो यही लिखा है केवल यहाँ पर इतना। अब यार इतना कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट निकालने होते हैं। जैसे कि हमारा एक फार्मूला, दूसरा डिजाइन में सभी फार्मूले लगेंगे जो भी डिजाइन करते हैं। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर सुरक्षित लंब प्रतिबल निकालेंगे। इसको हम रो बी से डिनोट करेंगे, रो बी इजिकल टू 32 ME/πd⁻3। आप ये कंफ्यूज ना हो, हमने यहाँ पर बी लिख दी है, पिछले जब हमने फार्मूले बताए थे वहाँ पर केवल रो थी, आप रो भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है। ये नहीं है कि रो बी ही क्यों लिखी है, वन मान सकते हो, आप 2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं सरफिक्स में, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है 32, ठीक है, 32 ME/πd⁻3। ओके, यहाँ पर एम ई की वैल्यू आ चुकी है, पाई और डी और 32। रो बी की वैल्यू हमारी नहीं आई है, यहाँ पर हमको डी निकालना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रो बी निकालेंगे। रो बी कैसे निकालेंगे भाई, रो बी को अलग तरीके से निकालेंगे। रो बी क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है रो ई एल अपॉन एफ ओ एस, ठीक है। एफ ओ एस यहाँ पर किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया कैसे, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट एक एक स्टेप में आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवा में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रो ई एल अपॉन रो बी, ये आपका फॉर्मूला होता है या नहीं होता है सुरक्षा गुणांक का, ठीक है। पिछली वीडियो में, पिछले सवाल में भी मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एफ ओ एस निकालना आपको सिखाया था, ठीक है। तो वहीं से क्या किया, हमने रो बी निकाला है और हमारे पास एफ ओ एस का भी मान है, रो ई एल का भी मान है। अब यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्थान कम है, ठीक है। ओके, इसको भी इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपने इस सवाल पर, रो ई एल कितना है वो दिया है उसने 290, अभी दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। अपॉन 2, एफ ओ एस हमने 2 माना है और 2 से ज़्यादा होता नहीं है, तो ये कितना होगा 145 न्यूटन प्रति mm²। अब देखो पीछे 290 कहाँ था सवाल में, 290 पराभव प्रतिबल। पिछला भी सवाल सेम इसी तरीके से था, उसमें एक लैंग्वेज थी, एक लैंग्वेज के पॉइंट था पराभव प्रतिबल 290। तो मैंने वहाँ पर बताया था 290 का हाफ कर दोगे तो रो निकल आएगी, क्या हो गई, रो निकल आएगी आपकी, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको बताया था वहाँ पर, तो इसी तरीके से हमने रो निकाला है, ठीक। अब रो निकलती कैसे थी वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ठीक है, यहाँ पर निकाल के बता दी है। अब देखो यहाँ पर एम ई भी निकाल चुके हो, रो बी भी निकाल चुके हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, फॉर्मूला बनता था रो बी बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ, रो बी बराबर 32 ME/πd⁻3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, D3 बराबर 32, ओके 1.1765, सभी वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं भी वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 145। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.083 इंटू 10⁻6। अब देखो D की वैल्यू आप इसको करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.36436 इंटू 10⁻2 mm, ये आ जाएगा आपका। आप इसको अलग भी चेंज कर सकते हो, कैसे, यहाँ पर 2 है, 100 की इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा, 43.6 आएगा या नहीं आएगा, आप इतना भी लिख सकते हैं।
अब 43.6 है तो लगभग में कितना आएगा, डी बराबर लगभग में 44 mm आएगा। यदि कुछ सवाल या कुछ बुक में ऐसा होता है कि 43.6 ना दे करके 44 दे रखा होता है, तो उसमें सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इतना कैसे दे रखा है। तो आप इतना भी मान सकते हो, ये क्या होता है लगभग में आता है, क्योंकि जब पॉइंट डिजिट होती है तो पॉइंट में हम 2 स्थान तक लेते हैं किसी में कैलकुलेशन करने में, तो किसी में 1 पॉइंट तक लेते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस वजह से ये लगभग में हम लिख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो सो गाइज आज इस वीडियो हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया और अच्छे से समझा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ठीक है। अभी अभी कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और कम वीडियो देखी जा रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।